मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच। दो नदियों के बीच आज के इराक, ईरान, कुवैत, सीरिया और तुर्की के कुछ हिस्से थे। इस इलाके को मेसोपोटामिया कहा जाता था। इस इलाके में अलग अलग वक्त में कई सभ्यताएं विकसित हुई। सुमेर, अक्कड़, बेबीलोन, एसाइरिया और पर्शियन। सबसे पुरानी सभ्यता सुमेरियन है, जो 6-7 हजार साल पुरानी है। सुमेरियन लोगों ने पहले 3 आसमान की कल्पना की, फिर 7 आसमान मानने लगे। वो मानते थे कि धरती चपटी है और उस पे 7 आसमान गुंबदों की तरह हैं। सूरज, चांद और 5 प्लेनेट्स उनके देवता थे, जो 7 आसमानों में रहते थे। नीचे का आसमान में तारे थे। सबसे ऊपर का आसमान का गॉड एन, जिसे बाद में एनु भी कहा जाता था, वही 7वें आसमान के सिंहासन पर बैठा हुआ था। उसकी वाइफ धरती की देवी की थी। एन और की के मिलने से एनलिल देवता का जन्म हुआ। उसने धरती आसमान को अलग कर दिया। फिर धरती की देवी की शादी करके पेड़ पौधों, जानवरों और इंसानों को जन्म दिया। सुमेरियन रिलीजन के बाद के रिलीजन में एनलिल को ही बड़ा गॉड बना दिया गया और उसे 7वें आसमान के सिंहासन पर बैठा दिया गया। बेबीलोन में मार्डूक को सबसे बड़ा गॉड माना जाता था। दुनिया के पुराने वक्त में जितने रिलीजन हुए, उनमें पुरानी कहानियों में हेर फेर करके उनमें अपने अपने खुदा फिट कर दिए गए। पुराने पारसी रिलीजन में पहले कई देवता थे। उनमें अहूरा मज़दा एक बड़ा खुदा था। अहूरा मज़दा को सबसे बड़ा गॉड बना दिया। अहूरा मज़दा ने पहले आसमान बनाया, फिर पानी, जमीन, पेड़ पौधे और जानवर बनाए। फिर मशिया और मशेनाग नाम का इंसान का जोड़ा बनाया। अहूरा मज़दा का एक दुश्मन था, आंग्रा मेन्यू। वो बुरी ताकतों का लीडर था। उसने मशिया और मशेनाग को गुमराह कर दिया, जिस वजह से मशिया और मशेनाग को हेवन मतलब जन्नत से निकाल दिया गया। जब यहूदी ने ओल्ड टेस्टामेंट लिखी तो उन्होंने अलग अलग रिलीजन की कहानियों को नया रूप दे दिया। उन्होंने एक ही गॉड यहोवा का कॉन्सेप्ट दिया। उसने ही सारी कायनात को बनाया। अहूरा मज़दा ने मशिया और मशेनाग को बनाया था। यहोवा ने आदमा एंड चावा को बना दिया, जिसे एक सांप गुमराह करता है। ओल्ड टेस्टामेंट में 7 आसमान नहीं थे, लेकिन यहूदी बेबीलोन के गुलाम रहे थे, तो रब्बियों ने उनके 7 आसमान ले लिए और तलमूद की किताबों में यहोवा को 7वें आसमान के सिंहासन पर बैठा दिया। ईसाई रिलीजन में एक बार 3 आसमानों का जिक्र आता है, फिर वो भी 7 आसमान मानने लगे। 7वें आसमान पे यहोवा को रहने दिया। आदमा और चावा के नाम बदलकर एडम और ईव कर दिए। जब अरब में हजरत मोहम्मद ने खुद को नबी घोषित किया तो उन्होंने 7वें आसमान के सिंहासन पे अल्लाह को बैठा दिया। आदमा एंड चावा का अरबी नाम आदम और हव्वा रख दिया और पारसी रिलीजन के अंग्रा मेन्यू को शैतान बना दिया। अब तक हमने शॉर्ट में जाना कि इस्लाम में 7 आसमान कहां से